नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राज, आपका भाई। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो सपोर्ट और प्यार हमारे चैनल को दिया है उसके लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो आंसर की है वो आ गई है। बट दोस्तों, ये जो नेट की आंसर की होती है इसको मैच करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सरदर्दी होती है। क्योंकि जनरली आप लोग क्या देखते हो कि आप बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी जो आंसर की आती है उससे आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को मिला लेते हो। बट इसका जो तरीका होता है थोड़ा अलग होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी लोग नेट का पेपर देते हैं और उसके लिए क्या होता है कि इनके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो काफ़ी सेट उनके बनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन को यूज़ किया जाता है और हर बंदे का जो पेपर है वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अलग होता है। तो इसलिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपको आंसर की दी जाती है वो सीरियल वाइज दी जाती है, लेकिन उसको आप डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन आईडी क्या है। उसके बाद उसी आईडी को आपको अपने आंसर की में ढूंढना पड़ता है और उसके सामने जो करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है उसको आपको टिक करना पड़ता है और फिर अपने आप को मैच करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक फ़ास्ट और इजी तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा प्रोसेस होगा ये पूरा 3 स्टेप प्रोसेस होगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 3 इजी स्टेप्स में अपनी जो आंसर की है उसको मैच कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एनटी की साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एक सिक्योरिटी कोड डालने के बाद जब आप उसको ओपन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, चाहे आप फ़ोन से चला रहे हो या लैपटॉप से। उसके बाद जब आप नीचे देखेंगे आंसर की, तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके वहाँ पे एक आंसर की खुल जाएगी। बट दोस्तों, आप उसका PDF डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको उसके लिए बोलूँगा कि आप अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि एक ही पेज पे जो है आपके 150 क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिए कि अपने पेपर को डिवाइड कर लीजिए 3-4 उसमें, ठीक है ना। मतलब आप देख लीजिए कि आपकी स्क्रीन के हिसाब से अगर आप 40 क्वेश्चन भी अगर आपके एक पेज पे आ रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप उसको ऊपर स्क्रॉल कीजिए, फिर बाकी जो 40 के आगे के क्वेश्चन है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे करके क्या होगा, आपका मैक्सिमम हद मार के 4 स्क्रीनशॉट आपके लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जब आप इतना काम कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। चलिए दोस्तों, अपना सेकंड स्टेप पर चलते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर 150 क्वेश्चन है और उनके बाद क्वेश्चन आईडी लिखे हुए हैं और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि आपने कौन सा जो उसमें ऑप्शन है वो लगाया है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे कि आप एक पेपर लीजिए, ब्लैंक पेपर, और उस पर जो है ना 3-4 कॉलम बना लीजिए। जो आपका पहला कॉलम होगा उस पर आप सिर्फ लिखिएगा क्वेश्चन आईडी। जो आपका सेकंड कॉलम होगा उसमें आप लिखिएगा करेक्ट ऑप्शन। जो आपका थर्ड कॉलम होगा उसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली लाइन डाल के आप छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद लास्ट कॉलम है उसमें आप टोटल लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन आईडी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, आपको सारे 150 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आईडी है उसके लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, आप दोबारा ध्यान दीजिए, लास्ट के 3 डिजिट। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये आप समझ जाएंगे जब आप अपने आंसर की चेक करेंगे। तो आप हर क्वेश्चन आईडी की लास्ट की जो 3 डिजिट है उसको आप सीरियल वाइज लिख लीजिए जैसे आपके पेपर में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। जब आप उसको लिख लेंगे पूरा 150 क्वेश्चनों का अपने क्वेश्चन आईडी के लास्ट के 3 डिजिट, अब आप क्या कीजिए, जो आपने स्क्रीनशॉट ली हुई है आप उनको चेक कीजिए, ठीक है दोस्तों। जनरली होता क्या है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना उसके जो क्वेश्चन आईडी हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में होंगे, वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं मिलेंगे कि एक ही साथ आ रहे हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो आपकी आंसर की आएगी वो आपकी क्रोनोलॉजिकल जो है बिल्कुल ठीक लग रही होगी और एक एक करके उसमें सारे स्टेप्स दिए गए हैं दोस्तों। कि आपको ये देखना है कि आपके जो आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं उसमें आपको देखना है कि आपका जो क्वेश्चन आईडी है वो स्टार्टिंग का जो पहला डिजिट है वो क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन वो 630 दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए कि आपका 630 वाला पेज कौन सा है, क्योंकि उसमें क्या है सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होंगे। तो उसमें 1 2 3 4 5 आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो आप उसको मैच कर लीजिए कि पहले जो आपने 40 वाला स्क्रीनशॉट लिया है उससे उसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन आईडी मिल रहे हैं आप उसके आगे जो उनका करेक्ट ऑप्शन है उसको ABCD करके सारा लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन आईडी और प्लस उनके जो करेक्ट ऑप्शन है जो एनटी ने रिलीज़ किए हैं वो दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप खत्म हो जाएगा। आपको जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगेन अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको ओपन
करना है और ये देखना है कि आपने जो पेपर पे क्वेश्चन आईडी और उनके आंसर लिखे हुए हैं उसको और अपने क्वेश्चन पेपर को मैच करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने लिखा है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आईडी का जो आंसर है वो डी है, लेकिन आपने उसमें ऑप्शन 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, तो आप उसका आगे क्रॉस लगा देंगे। ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो है एनटीए ने जो आंसर रिलीज़ किया वो अगर मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है ऑप्शन बी, ठीक है, और आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो आपने उसमें 2 लिखा हुआ है ना, तो यानी आप देख लीजिए कि आपका ये बी है तो आप उसको टिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें आपके 4 ही ऑप्शन होंगे 1 2 3 4, उसको आप ABCD करके ही लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप में वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ टिक। अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो टिक लगाना है और अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो आपको क्रॉस लगाना है। ठीक है दोस्तों, आप ये 3 स्टेप कर लीजिए। मैं जानता हूँ थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन इससे इजी और इससे सही तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपके जितने भी टिक हैं आप उनको काउंट कर लीजिए, है ना, उसका टोटल कर लीजिए, तो आपके जितने भी आंसर हैं जो आपके करेक्ट हैं, आपके जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो आपके निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है आपका आंसर की चेक करने का। अब मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका रिजल्ट अभी ना आया हो या हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ चुका हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके को फॉलो करके अपना जो पेपर है वो फास्ट और जल्दी से और अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों हम कट ऑफ की। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको लॉ के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि हमारा आपको पता है कि लॉ से रिलेटेड चैनल है NTUC नेट लॉ ऑप्शन से। तो दोस्तों अगर हम लॉ की कट ऑफ देखे जाएँ तो देखो आपको यूट्यूब पर ढेरों वीडियो मिल जाएंगी। कुछ लोग आपको बताएंगे कि पेपर बहुत इजी आया है इसलिए कट ऑफ हाई जाएगी, कुछ लोग आपको बताएंगे कि पेपर बहुत टफ आया है इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वही आपको एग्जैक्ट बता पाएगा कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो देख के बिल्कुल भी पैनिक ना हो। ठीक है, कि कोई आपको बोल रहा है कि भाई 62 जाएगी, कोई बोल रहा है 58 जाएगी, तो आप किसकी बात बिलीव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है, तो आप बाकी वीडियोज़ पर ना जाके सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट की वेट करें, क्योंकि आपका रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर करेगा कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। दूसरी बात जो दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कट ऑफ जो होती है वो सिर्फ मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो आपकी कट ऑफ को मतलब फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जैसे कि इस साल कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं, उनमें से कितने लोग एग्ज़ाम देने गए हैं। ठीक है दोस्तों, उनमें से कितने लोगों का मतलब जब रिजल्ट आया है तो उसमें कितने लोगों ने क्लियर किया है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट ईयर उसकी कट ऑफ क्या गई है, ठीक है ना, और उससे पहले उसकी कट ऑफ क्या गई है, और पेपर का लेवल कैसा था। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपकी कट ऑफ को मैटर करते हैं। ठीक है दोस्तों, और फाइनली तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वही आपको बताएगा कि असली कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो, आपने एग्ज़ाम अच्छे से दिया है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और आप गॉड से प्रे करें और अपने रिजल्ट का वेट करें। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ फाइनली कि हमारी जो लॉ की कट ऑफ है वो अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ ये मतलब सिर्फ एक अजम्पशन है, अनुमान है। ठीक है ना, आप तो अब ऑलरेडी पेपर हम देखे आए हैं तो पता है अनुमान क्या होता है, तो हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं बाकी पेपर को एनालाइज करके। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर देखा जाए तो लॉ की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो जो आपके जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 55 से ऊपर जाने वाली है, और आपकी 55 से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे उनका नेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके 55 से नीचे हैं, है ना, तो मैं अभी भी फाइनली कह रहा हूँ कि कंफर्म नहीं है कि आपका नेट होगा कि नहीं होगा। हो सकता है मैं बोल रहा हूँ कि 55 से नीचे वालों का नहीं और कट ऑफ 53 चली जाए, तो ये सब आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो आपकी कट ऑफ है वो 55 जाने वाली है नेट के लिए। और अगर JRF की बात हम करते हैं तो आपकी जो JRF है वो 58 से लेकर 64 के बीच में जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी लोग आपको पेपर एनालाइज करके क्या बताया है, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो पेपर वैसे देखो, वैसे तो पेपर इजी था, ठीक है ना, बट इसका जो पैटर्न था उसमें थोड़ा चेंज आया था। आपको जैसे मैंने अपने हमारी एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से जो पेपर आया था वो वैसे तो इजी था, लेकिन पैटर्न ने उसको टफ कर रखा था। तो अगर आपको फुल डिटेल में डीप पढ़ा हुआ है तो ये आप उसको क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप थोड़े से भी डाउट में है या आपको थोड़ा भी क्लियर नहीं है तो आप उस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बार रीजनिंग और रीजन और अजर्सन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, केसेस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और आपका मैच द फॉलोइंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन थे कि आपको एक पैसेज दिया हुआ था, उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करने थे। तो मेरे हिसाब से जो पेपर था वो आपका
क्या कहते हैं मॉडरेट और टफ के बीच में था, तो मेरे हिसाब से तो कट ऑफ जो है वो यही जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको खाली जनरल की ही बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी की आप देख लीजिए कि बाकी अगर आप ओबीसी में हैं या फिर आप SC ST में हैं या फिर आप अदर EWS वाले में हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी। ठीक है ना, लेकिन अगर आप जनरल में हैं और आपके 55 से ऊपर बन रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आपको जो इस बार का नेट है वो क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।